ग्वालियर के समस्त रोटरी क्लब ने मिलकर इस आयोजन को किया है। बहुत सारे मित्र जो रोटरी के हमारे 7 बजे का समय दिया था तो अभी आ रहे हैं। हम उन सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस समारोह में विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदरणीय अभिनव चौकसी जी हमारे बीच हैं। हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रोटरी के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय RS राठी साहब, DGND आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, हम आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे आग्रह पर और जिन्होंने ग्वालियर को परिचित कराया था इस फाउंडेशन से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भाई पारस जी जैन और श्री नरेश जी खंडेलवाल, रंग महल के डायरेक्टर, वो भी हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आज आप सबके ध्यान में ये बात ला दूं कि सहयोग साधना केंद्र जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे उपनगर ग्वालियर में संचालित है और जिसे आदरणीय प्रीति राय जी संचालित करती हैं, उनकी प्रेरणा से एक कार्यक्रम में मैं उनके यहाँ गया था और वहाँ से मुझे ये ज्ञात हुआ कि पूर्ण जी 15, 16, 17 मई को यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप सबको भी इसके आनंद की अनुभूति दी जाए। और इसलिए मैं रोटरी क्लब ग्वालियर के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे पुष्पहार से अभिनव चौकसी जी का स्वागत करें। कार्यक्रम संयोजक आदरणीय विवेक मिश्रा जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम, भाई राजेंद्र मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगा, हम सबके बीच आदरणीय पूर्ण जी हैं। रोटेरियन संध्या तृप्ति जी का पुष्पहार से स्वागत करें। DGND आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी का, रोटरी के कांसन के चार्टर प्रेसिडेंट आदरणीय दीपक भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आए और पारस जी जैन साहब का आपको स्वागत से स्वागत करें। कि वे आए और श्री नरेश खंडेलवाल जी का पुष्पहार से स्वागत करें। जी से रोटेरियन कि वे आए और आदरणीय प्रीति राय जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इस फाउंडेशन वसंत जी, उनके स्वागत के लिए मैं लॉरेंस के प्रेसिडेंट आदरणीय दिनेश शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा, भाई अशोक मसंत जी का पुष्पहार से स्वागत करें। सहयोग साधना परिवार, जिन्होंने लोगों को लेकर उपनगर ग्वालियर में एक शानदार सेंटर की शुरुआत की है, मेरे बड़े भाई आदरणीय राजपाल खुराना जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रिया से कि प्रिया दास आए और राजपाल भाई साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। राजपाल भाई साहब इधर। आज मैडम को भी आना था, आदरणीय एडिशनल SP मृखाणी डेगा मैडम आपकी धर्मपत्नी है और दोनों एडिशनल SP हैं ग्वालियर में, IPS अधिकारी दोनों आए। बहुत ही सहज सरल, और जहाँ तक हमारे लोग मिलके आए थे सब लोगों को ऐसा लगा एक परिवार की हमारे सदस्य के रूप में है। तो मैंने कहा था लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ईद का कार्यक्रम है, आज परशुराम जयंती की है, तो इसलिए मैडम नहीं आ पाई। हम मैडम का भी बहुत स्वागत करते हैं, हमारा संदेश उन तक जरूर पहुँचाइएगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस शिविर का शुभारंभ करें। अपलक ज्योति जी को निहारने का प्रयास हो हम सभी का, और हम भी हर जगह फैलें। ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर भी विकसित हो। ये ज्योति इस चीज का प्रतीक है। अभिनव जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबके साथ अपने मन की बातें शेयर करें और शुभकामनाएं दें। आज रोटरी क्लब के 75 साल जो पूरे हुए हैं, उसका जो हीरक जयंती समारोह है, उसमें आप पधारे हैं इस शिविर के शुभारंभ अवसर पर, तो हम सबके बीच अपनी बात की। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ आया तो आप लोग एक बहुत ही अच्छे से जो मेडिटेट कर रहे थे। मैं काफ़ी साल पहले ऐसा मेडिटेट किया करता था जब पढ़ाई करता था,
बट मुझे बुरा लगा कि मेरे आने से तो आप लोग को डिस्टरबेंस हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटीज़ जो आप लोग कर रहे हैं और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ये बहुत ही लंबा एक सफ़र रहा है आपके परिवार का। आप लोग बहुत ही इसी तरह से जीवन तो चलता रहता है और ये सब चीज़ें भी करनी बहुत ज़रूरी है टाइम पे। और मुझे खुशी है कि आप लोग इतने संयोजित रूप से इतने एक अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने काम को तो कर ही रहे हैं और जब आप एक समाज के रूप में एकत्रित होते हैं तो इसकी एक बहुत ही एक अंदर से एक खुशी होती है। मैं आप अभी उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप लोगों को उतना नहीं बता पाऊँगा, बट जो मुझे अनुभव होता है कि आप सभी के चेहरों में बहुत खुशी है। मैंने आप सभी को कहीं ना कहीं अलग अलग देखा है, बट अभी आपको सबसे खुश देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैंने निवेदन किया था कि आप 5-10 मिनट जब तक आपको अच्छा लगे बैठें, जो समय होगा कि आज आपका भी व्यस्त समय है तो आप पधारें और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले भाई पारस जैन जी से अनुरोध करूंगा जो हम सबको इस विधा से जोड़ने वाले हैं कि वे भी शुभकामनाएं प्रेषित करें। भाई पारस जी। बड़े भाई भूपेन जी, सबसे पहले मैं रोटरी क्लब के 75वें जन्मदिवस पर हीरक जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर इतना अच्छा संटू वुमन का जो कार्यक्रम उन्होंने अपने बैनर पे अरेंज किया है। डेफिनेट सही आहार सही व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर को किस तरह विकसित करें, ये संटू वुमन के द्वारा सदैव परमालय जी के द्वारा बताया जाता है। आज हम धन तो कमा लेते हैं पर उसको सुरक्षित कैसे रखें, उसी तरह हम अपने अंदर कोई भी क्रिया कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं। आपने ताली बजाई, जंपिंग की, दौड़ लगाई, डेफिनेट उसमें हमारे अंदर ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को हम स्टोर कैसे करें, अपने ब्रेन को डेवलप कैसे करें, ये हमारा संटू वुमन के माध्यम से हमारे पूर्ण जी पहले 6 वर्ष पूर्व जी हमारे राहुल शिवरे थे, पर आज एक नई दिशा में निकलकर पूर्ण जी के रूप में और माँ तृप्ति के रूप में दोनों पति पत्नी, तृप्ति माँ डॉक्टर हैं पर उसके बाद भी उन्होंने पूरा अपना जीवन समय अपन को दिया है। ये ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। 6 वर्ष पूर्व संटू वुमन को ग्वालियर में प्रारंभ हुए 6 वर्ष हो गए। जून 2016 में हमारा प्रथम कैंप जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगा। उसके पहले कैंप में जब पूर्ण जी आए थे एक साधारण साधक की तरह, पर उन्होंने एक मोक्ष की लंबी यात्रा खुद को विकसित करते हुए हम सभी को विकसित करने का भी संकल्प लिया और आज वो सेजवानी जो इंदौर से 40 किलोमीटर धार में स्थित है, धार जिले में, वहाँ रहकर इस साधना में अपने को विकसित करते हुए हम सभी को उसको बिखेर रहे हैं। इस मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डेफिनेट हमारे ग्वालियर का भी नाम को आगे बढ़ाया, ऊपर बढ़ाया है। मैं आप सभी सेंटर हेडों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज वो इस लगाए हुए पौधे को सींच रहे हैं। महत्व इसका नहीं है कि पौधा किसने लगाया, महत्व इस बात का है उस पेड़ को संचरित आगे विकसित किसने किया। तो ये सब सेंटर हेड हमारे डॉक्टर मोशन है, राय मैडम भी है, हमारे राहुल जी, बहुत कई सारे सेंटर हैं और आज हमारे करीब 9-10 के सेंटर में 11 सेंटर चल रहे हैं पूरे ग्वालियर में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसके जीवन में जो घटित होता है उसका परिणाम राहुल से पूर्ण होता है। आप सबके सामने उदाहरण है, हमने और राहुल ने बहुत काम किया साथ में, लेकिन अब राहुल ने जो दिशा ली है उसमें उसका मन है कि और भी लोग इसका लाभ लें जो उन्होंने उनके जीवन में। और एक ऐसे साधक और हैं जिनके अंदर ऐसा घट रहा है कि अभी आप सब देखोगे कि वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं, डांस में, नृत्य में, साधना में रहते हैं। ऐसे भाई राजेंद्र जैन हमारे बीच हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ
उनकी साधना को प्रणाम करते हुए राम मोहन त्रिपाठी जी रोटरी के हमारे सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि पुष्पहार से उनका स्वागत। और आज के इस संक्षिप्त उद्घाटन कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन समिति के हमारे सचिव श्री प्रदीप पारासर जी से अनुरोध करूंगा कि आभार करें, और उसके बाद हम लोग पूर्ण जी को माइक देंगे और फिर हमारा कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। रोटरी क्लब ग्वालियर के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। उस श्रृंखला में एक अलग प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जीवन के जीने के तरीके को हमने बदलने के लिए सीखें कैसे जीवन को इस तरीके से भी हम जी सकते हैं। हम नॉर्मली अपने जीवन को जैसे जी रहे हैं, और आज इसमें हम सीखेंगे कि जीवन को अगर इस तरह से भी हम जिए तो हमको जीवन में क्या शांति, क्या अनुभव और होंगे। इस सभी में आप लोग पधारे इस कार्यक्रम से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुछ नया सीखेंगे, मैं भी नया सीखूंगा। आपके पधारने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं गौरव जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले हमारे आदरणीय भूपेंद्र जैन जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम माँ पृथ्वी को, पिता सूर्य को प्रणाम, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम है। सर्वप्रथम अर्पित प्रणाम माँ पृथ्वी को, पिता सूर्य को प्रणाम, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम है। हिंद को प्रणाम, हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश की धरा, ग्वालियर को प्रणाम है। हिंद को प्रणाम, मध्य प्रदेश को प्रणाम, मध्य प्रदेश की धरा, ग्वालियर को प्रणाम है। और उस धरा पर आप सभी रहते हैं, तो ये पंक्तियां आपके लिए कि आपने यहां पर आकर इस लॉन को मंदिर बनाया। आप सभी परमात्मा हमारे लिए। तब कहता हूं कि हिंद को प्रणाम, मध्य प्रदेश को प्रणाम, मध्य प्रदेश की धरा, ग्वालियर को प्रणाम है। और जिसने बढ़ाया इस ज्ञान मंदिर का मान, उस हर चेतना को प्रणाम है। कि सारा राष्ट्र नत, कि सारा राष्ट्र नत और विश्व भी प्रणत, कि सारा राष्ट्र नत और विश्व भी प्रणत। ऐसे विश्व गुरु पूज्य परमवालय को प्रणाम है। ऐसे विश्व गुरु पूज्य परमवालय को प्रणाम है। ऐसे विश्व गुरु पूज्य परमवालय को प्रणाम है। जोर से इन पॉइंटों को ठोकेंगे इस तरीके से। देखना है आपको, पहले अभी देखना है। यहाँ पे बहुत से मित्र रोटेरियंस नए आए हुए हैं, बाकी तो साधक मित्र पुराने हैं, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इस तरीके से हमको ठोकना है जिससे कि, रुकिए, जिससे कि पॉइंट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो और हमारी ऊर्जा पूरी बॉडी के अंदर गतिमान हो। लेकिन इसके अंदर हमको एक चीज और जोड़नी है। इसके साथ हमको घुटनों को मोड़ना है। घुटनों को मोड़ते हुए आप ताली को ठोकेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से फास्ट होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा आपकी बॉडी के अंदर। 1 मिनट के अंदर 1 मिनट रुक जाएंगे। इस धन्यवाद देता हूं। एक चीज और जोड़ेंगे इसके अंदर कि हमारे जो मुख मंडल में जो लार रुकी रहेगी इस पीरियड के दौरान, उस लार को भी रोकेंगे। हम एक साथ 3 काम करेंगे, तीनों शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? ये ग्वालियर की आवाज है। मैं तो ऐसा छोड़ के नहीं गया था। क्या पढ़ा भाई साहब? अच्छा मोहसिन जी, क्या आप सब तैयार हैं? चम्बल वाली बात। तो हम पूरा उल्लास होगा आपकी।
बनाई है आपके भीतर कुछ रूपांतरण करने के लिए। बहुत शक्ति इस ऊर्जा में, यही ऊर्जा आपके शरीर से सारी बीमारियों को बाहर करेगी। चले नीचे में आप अनुभूति करें, आपके दोनों हाथों के अंदर झंझनाहट पैदा हो रही है। ये विटामिन B12, विटामिन डी यानी कि सूर्य नारायण प्रभु का प्रवेश आपके भीतर हो रहा है सीधा। चाहे साइंस की लैंग्वेज में समझे, आप फील कर सकते हैं इस ऊर्जा को। 1 मिनट का प्रयोग आपको उतने अल्लाह से भर दिया, मनन चले हमारे भीतर, आप अपने पास आ गए। एक छोटा सा प्रश्न हो हमारे भीतर के अंदर, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, पैकेज लेनी है, बड़ा पैकेज लेना है। ये हम करते किस चीज के अंदर है? ये हम सब करते हैं समय के भीतर। यदि समय ही नहीं होगा तो हम इतनी सारी प्लानिंग कर पाएंगे क्या? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको ये नहीं मालूम कि हमारे पास समय कितना है। जिस दिन हम अपने समय का मैनेजमेंट कर लेंगे कि हमारे पास 80 साल 100 साल है, 90 साल की लीज मिली है, उसके बाद क्या? हमने सब कुछ कर लिया, हम धीरूभाई अंबानी बन गए, उसके बाद क्या? खरीदारी करनी है। और ये समय एक पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद ये समय हमारे हाथ में नहीं आएगा। ये शिविर इसी वाली बात का है कि हम अपने समय को जीवित कैसे करें, हम अपने समय को बड़े समय के साथ कैसे एक करें, क्योंकि इसके बाद भी समुद्र समय मौजूद होगा इस दिन के बावजूद भी। लेकिन उससे पहले क्या बोलते हैं? मंदिर। तो कौन कौन इस शरीर को मंदिर बनाना चाहता है इस प्रयोग के माध्यम से? पूरे परिवार भाव आप आकाश के नीचे हैं, घटना अभी घट जाए आपके भीतर और हमारा जन्म हो जाए भीतर से। तो छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम अपने भीतर। चित चोर प्रभु जय जय माखन छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मंदिर को खूब सजाएंगे, मंदिर को खूब सजाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। श्रद्धा से शीश नवाएंगे, श्रद्धा से शीश नवाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। चंदन का तिलक लगाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। माखन का भोग मंदिर बनाएंगे। हम सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। वहां पे जाके फैलो। लागे वृंदावन ली,
इसलिए अभी कभी थकता नहीं हूँ। मैं आपको बहुत उसे के साथ पता लगा जाऊँ हमारे ललित भाई साहब जो हमारे संजीवन के मीडिया प्रभारी हैं, जो ने हमारे इस महोत्सव को पूरे इंडिया में पहुंचाया है। मैं कृतज्ञ से ललित जैन साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारे गौरव जैन भाई साहब जिन्होंने एक सुंदर परिवार का ग्वालियर में भी डाला था, मेरे चैनल बाबू की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बालक साहब जो हमारे गन्ने से गन्ना बनाकर हर स्तर पर हमारी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सभी सेंटर है, चाहे वो सेंटर है इटालियन गार्डन हो, काशीपुरम हो, बालवन हो, साइड गार्डन हो, समाजिक कॉलोनी हो, सभी सेंटर है लोग कृष्णा के देखो डॉक्टर बलेरा साहब ये सुधीर गुप्ता साहब। खुशी की बात यह है जब हम ऊर्जा में होते हैं तभी हम सही मायने में नहीं आता तो पैसा और पैसे को लेकर नहीं आ सकता। ऐसे ही ऊर्जा का सिद्धांत है, जितनी ऊर्जा आप अपने शरीर के अंदर एक्यूमुलेट करेंगे और उतनी ऊर्जा को आप जितना फैलाएंगे वे ब्रह्मांड आपको अनंत ऊर्जा देगा। ये ऊर्जा का साइंस है। तो हम आज जो एकत्रित हुए हैं अपनी ऊर्जा को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं कि ऊर्जा कैसे बनती है शरीर में, कैसे फिल्टर होती है, कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और यह ब्रेन तक पहुंची हुई ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर सफलताओं के नए आयाम को स्थापित करती है। हम सभी के मुखमंडल में जो लार एकत्रित हुई है, जो हम लार रोक पाए हैं, उस लार को 3 बार जबान से स्पर्श करेंगे, एक भाव प्रेषित करेंगे इस लार के अंदर कि कैसे मेरा जीवन शक्तिशाली हो। हमारा एक पैर संन्यास में हो और हमारा एक पैर संसार में हो, उसी के संतुलन का नाम मोक्ष बोला है। वर्तमान में रहने की कला मोक्ष है और कुछ भी नहीं। अभी आपने इतना उल्लास किया और आपने अपनी ऊर्जा को ठहरा लिया, ये ऊर्जा आपकी ब्रेन तक गतिमान हो गई, आपको अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा आपको अभी समय ही लग रहा है क्योंकि आप करके देख सकते हैं और इसी की प्यास में हम अपने जीवन के अंदर इतने समय को बहुत सारी चीजों के साथ में खोजते हैं लेकिन मिल नहीं पाता। क्यों? बात पर आधारित है। हमारे भीतर बहुत सारे प्रश्न उठ जाएं कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं, हमको कितनी लीज मिली है इस पृथ्वी पर, 70 80 साल 100 साल करना क्या है, हमको जाना कहाँ है, हमको कहाँ से आए हैं, हम कहाँ हमारा गंतव्य है। इस पर मनन चले आपका। श्वास पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, सिर्फ इंद्री, इसको बोलते हैं सलाइवा, इसको बोलते हैं लार। लार हमारी छठी इंद्री है, इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। इस लार को जितना आप अपने मुखमंडल में रोक के रखेंगे, ये लार आपको उतना शक्तिशाली करेगी। लार यानी कि वाणी, लार यानी कि सूर्य, लार यानी कि साधना। इस लार को आप मुखमंडल में रोक के रखें और
हम एक बड़े भाव के साथ में कुछ समय पश्चात इस लाल को ग्रहण करेंगे। इतना सुंदर समूह, तो भाव बहुत बड़े हों हम सभी के। श्वास पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, स्वयं पर ध्यान। हमारे मुखमंडल में जो तनाव पैदा हो रहा है, जो माथे पर जो लगे